दोस्तों आज हम बात करने वाले LIC की सिंगल प्रीमियम एनरोलमेंट प्लान के बारे में, जिसके अंदर आपको वन टाइम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक साथ आप लमसम यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कितने टाइम के अंदर आपको मैच्योरिटी के रूप में आपको कितनी राशि यहाँ पे मिलने वाली है, और इसके साथ साथ आपको और क्या बेनिफिट मिलेंगे इस प्लान के थ्रू, तो वो सब हम यहाँ पे इस वीडियोज़ के अंदर पूरे डिटेल के अंदर यहाँ पे समझेंगे। और दोस्तों आप जो इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, हम कुछ नया सीखते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे जाके पूरा कुछ हम इस प्लान को डिटेल में समझते हैं। हम आपको सबसे पहली स्क्रीन दिख रही होगी जहाँ पे हमने दिखा है कि LIC सिंगल प्रीमियम एनरोलमेंट प्लान, राइट। अब इस प्लान के अंदर हम बात करें तो ये प्लान 2020 के अंदर 1 फरवरी 2020 के अंदर इस प्लान को लॉन्च किया गया था LIC के द्वारा, और इसको मॉडिफाइड किया गया है अगले साल ही 22/7/2021 को, यानी कि आपको 7वें महीने में ही, लास्ट 2021 के 7वें महीने में ही यहाँ पे इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। और इसके अंदर वो क्या क्या और चीज़ आई है वो हम यहाँ पे पूरे डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको सिंगल प्रीमियम की बात करें तो ये जो पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम एनरोलमेंट प्लान, ये प्लान आपको ऐसे ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से अवेलेबल है। आप यहाँ पे ऑनलाइन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in के थ्रू आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। सेम चीज़ हम बात करें तो आप ऑफलाइन के लिए आप कोई एजेंट के थ्रू इस पॉलिसी को लेना चाहते हो तो भी आप एजेंट के थ्रू भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हो, और आपको इस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम एक बात करें तो ये जो पॉलिसी है वो एज ए सिंगल प्रीमियम है। जैसे आप बैंक के अंदर FD करते हो, सेम चीज़ आपको यहाँ पे FD के रूप में ही यहाँ पे आपको एक साथ लमसम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। बट एक चीज़ है कि वहाँ पे जो बैंक में आप जब FD करते हो तब पे आपको एज इंश्योरेंस कवर वहाँ पे नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पे आपको इस प्लान के अंदर LIC सिंगल प्रीमियम एनरोलमेंट प्लान के अंदर आपको यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ आपको एज ए इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, और साथ में आपको एज ए बोनस के रूप में यहाँ पे एक साथ में अलग से एक अमाउंट भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपनी नेट के अंदर, वहाँ पे जाके हम थोड़ा उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, यहाँ पे कौन बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसके सम एश्योर्ड मिनिमम क्या होंगे और मैक्सिमम क्या होंगे। अब यहाँ पे हम मिनिमम एज की बात करें तो 90 डेज, यानी कि 90 डेज का कोई किड्स यानी कोई भी बच्चे के नाम पे भी आप पॉलिसी लेना चाहते हो तो भी आप उनके नाम से भी आप पॉलिसी ले सकते हो। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम एज क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 65 और 65 से कम की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, और आप 65 ईयर्स से कम एज के हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके अंदर बात करें तो उसकी पॉलिसी टर्म, यानी कि मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल की यहाँ पे आपको लेनी होगी, और मैक्सिमम टर्म की बात करें तो 25 साल है, यानी कि 10 साल से लेकर 25 साल के बीच में आप कोई भी पॉलिसी टर्म यहाँ पे ले सकते हो। 12, 15, 18, 20 या 22 के अंदर आप कोई भी पॉलिसी टर्म लेना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे उसके साथ ले सकते हो, और मैक्सिमम आप 25 साल के लिए ही आप सिर्फ मैक्सिमम पॉलिसी टर्म यहाँ पे ले सकते हो। बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपकी एज 65 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अब आप समझिए कि आप 65 ईयर्स के हो और आप यहाँ पे पॉलिसी लेते हो 10 साल के 25 साल के लिए, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे 90s के हो जाओगे, राइट। तो वो एक चीज़ है कि आप 90s के हो गए और उस टाइम पे आपको हाथ में अमाउंट आएगी तो कुछ आपकी अमाउंट आपको दिखेगी नहीं, और उस टाइम में आपको अलग से आपके एक्सपेंसेस हो गए। तो उस सब के लिए आप अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है आप वहाँ पे 10 साल की यहाँ पे पॉलिसी टर्म ले सकते हो, और 75 ईयर्स के अंदर आपके जो भी मैच्योरिटी टाइम पे अमाउंट बनेगी उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 50,000 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने हैं, यानी कि आपको मिनिमम 50,000 तो रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने ही होंगे। उससे ज़्यादा की बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, तो यहाँ पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट वो ऐसे आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपकी सैलरी कितनी है और उसके ऊपर आप यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे जितनी भी आपको लिमिटेशन कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है वो यहाँ पे कर सकते हो। बट सिर्फ एक चीज़ का याद रखिए कि आप जितना भी 18C में यहाँ पे आप दिखाने वाले हो उतनी अमाउंट का ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आप उससे ज़्यादा करोगे तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि आप जितना भी 18C के अंदर आपके जितने भी और इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे दिखा दीजिए, और उसके बाद
आपके जो भी इन्वेस्टमेंट बचता है वो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कितने साल के बंदे होंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने साल के अंदर हमको कितना रिटर्न मिलेगा, वो सब हम अपने एग्जाम्पल के अंदर समझते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने एग्जाम्पल लिया है कोई 1 साल के चाइल्ड के रूप में, यानी कि कोई 1 साल का जो चाइल्ड है उसके नाम पे भी आप पॉलिसी लेते हो, और वो आपने सम एश्योर्ड लिया है यहाँ पे 10 लाख रुपए का। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि सम एश्योर्ड का मीनिंग ये नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए आपको यहाँ पे करने होंगे। 10 लाख रुपए ये है कि आपको मिनिमम इतना तो रुपए मिलेंगे ही, बट आप 10 लाख का जो सम एश्योर्ड लेते हो तो उसके सामने आपको उसके बेस पे आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट होता है। उसके साथ आप कोई राइडर्स लेते हो तो वो सब मिलाने के बाद आपका पॉलिसी प्रीमियम कैलकुलेट होता है, तो उसके ऊपर आपको इसके वजह से आपको सम एश्योर्ड पहले से चूज़ करना पड़ता है। तो आपने चूज़ किया सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का, कि आपको 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड यहाँ पे लेना है। उसके बाद हमने बात करें कि पॉलिसी की टर्म हमने 25 साल के लिए, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जितनी ईयर्स थी उतने साल की हमने पॉलिसी टर्म ली है। और उसके अंदर हम बात करें तो यहाँ पे आपने एक साथ आपको करना है, यानी कि वन टाइम आपको यहाँ पे प्रीमियम पे करना है, और वो प्रीमियम बन रहे अराउंड 4,51,000, यानी कि 4,51,701 रुपीज़ आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने होंगे। उसमें से बात करें तो 4,32,250 रुपये आपके प्रीमियम, और 19,451 रुपये यहाँ पे आपके GST के, इसके ऊपर जो भी GST लगता है उसको भी आपको अलग से 19,500 के रूप में आपको यहाँ पे अलग से पे करना होगा। और टोटल मिलाने के बाद बात करें तो 4,52,000 के आसपास, 52,000 के आसपास यहाँ पे कुछ अमाउंट बन रही है। तो उसके बाद बात करें तो मैच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा, यानी कि आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी 26 साल के अंदर, और वहाँ पे आपको मिलेंगे 27,25,000। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे कोई चाइल्ड के रूप में यहाँ पे आप लेते हो तो आपका जो यहाँ पे बन जाता है 27,25,000 रुपये का, आपको यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो, राइट। और वो किस तरीके से कर सकते हो उसका भी हमने यहाँ पे अलग से बताया हुआ है, जहाँ पे हमने बात की है कि आपका सम एश्योर्ड ऑलरेडी 10 लाख रुपये जो आपने लिया था, उसके ऊपर आपको बोनस मिल रहा है 12,75,000 रुपये का, आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। और इसके ऊपर एक आपको अलग से फाइनेंशियल एडिशन बोनस मिलता है, जो कि आपके पॉलिसी के प्रीमियम और बोनस के ऊपर कैलकुलेट होता है, वो बन रहा है यहाँ पे अराउंड 4,50,000 रुपये। अब आपको यहाँ पे आपने टोटल काउंट करो तो आपको बन रहे हैं 27,50,000 यहाँ पे 25 साल के बाद आपको यहाँ पे अर्न कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ है कि आपको जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ आपने 4.5 लाख रुपये से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पे आपको 27,25,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी है अमाउंट, इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब हम यहाँ पे, ये तो सब चीज़ हो गई कि बंदा ने पॉलिसी सर्वाइव करी, उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती, उस सिचुएशन में हमने बात किया कि उसको यहाँ पे उतना मिलेगा। अब बात करते हैं कि कोई बंदे इस सिचुएशन के बीच में कोई बंदे की डेथ हो जाती है, राइट, कोई दुर्घटना बन जाती है, तो वो सिचुएशन में उनको नॉमिनीज को कितने पैसे मिलेंगे, उसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और वहाँ पे जाके हम समझते हैं कि उसके अंदर उसको कितना पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें तो डेथ बेनिफिट के अंदर यहाँ पे कोई बंदे की, जैसे हमने लिया था अगला एग्जांपल, 1 साल का कोई बंदा है, यानी कि वो 1 साल का कोई चाइल्ड है, उसके नाम पे आपने लिया था 10 लाख का सेम सम एश्योर्ड लिया था, और उसकी पॉलिसी टर्म थी 25 साल, ठीक है। और वहाँ पे आपने समझो कि कोई जो बच्चा था उसकी 10 साल के अंदर उसकी कोई डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे नॉमिनीज को उसको मिलते हैं 15,10,000 रुपये उसको मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं कि उसकी जो सम एश्योर्ड थी 10 लाख रुपये, वो पूरी की पूरी सम एश्योर्ड यहाँ पे मिल जाती है, और उसका बोनस और FA भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 5,10,000 रुपये का वो कैलकुलेट होता है, तो यानी कि टोटल हुआ 15,10,000 रुपये। अब एक सिचुएशन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बंदा 1 साल का है, राइट, उस सिचुएशन में उसका 8 साल और उससे ज़्यादा है, तभी उसका उसको रिस्क कवर यहाँ पे काउंट होता है। तो एक चीज़ का याद रखें कि 8 साल और उससे ज़्यादा क्या होगा तो उसका रिस्क कवर तुरंत ही कैलकुलेट हो जाता है, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पे बेनिफिट है। अब समझिए कि कोई बंदे की एज, कोई बंदे की एज 8 साल से कम है, समझिए जैसे कि हमने एग्जाम्पल था हमारा 1 साल के अंदर, तो उस वहाँ पे उसके अंदर 2 कंडीशन लगती है कि 8 साल से ज़्यादा, 8 साल या 8 साल से ज़्यादा के हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा, बट जो आपका 8 साल से कम है, और आप जैसे हमने एग्जाम्पल के अंदर देखें तो 1 साल का बंदे के लिए हमने बात किया था,
तो वहाँ पे हम देखें तो 2 साल ख़त्म होने के बाद उसको एज ए 2 साल ख़त्म होने का या फिर 8 साल ख़त्म होने के बाद उसको एज ए जो भी उसका डेथ बेनिफिट है वो वहाँ उसको कैलकुलेट होने के लिए उसको मिल सकता है, यानी कि उसका जो रिस्क कवर है वो वहाँ पे काउंट हो सकता है। तो उससे दोनों में से जो भी सबसे पहले होगा, जो 2 साल का बंदा, या फिर हो सकता है कि आपने 4 साल का बंदा है तो उसने पॉलिसी लिया, अब वो ऑलरेडी 2 साल से तो बड़ा ही था, बट उसको एज ए 8 साल ख़त्म होने के बाद उसको मिलेगा। और समझिए कि 2 साल से छोटा है कोई, तो वो 2 साल ख़त्म होने के बाद उसको एज ए पॉलिसी यहाँ पे काउंट की जाएगी। अब यहाँ पे बात करें तो कोई बंदे की एज समझिए कि बंदे की एज 8 साल से कम है और उस सिचुएशन में कोई बंदे की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में उस बंदे के नॉमिनीज़ को जितना भी उन्होंने सिंगल प्रीमियम पेड किया होगा उसके अंदर से सिर्फ जीएसटी और जो भी अदर चार्जेस पॉलिसी को लेने के अंदर जो भी लगे होंगे वो काटने के बाद जो भी प्रीमियम बच रहा होगा वो सब वापस मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वन टाइम प्रीमियम की बात हो रही है। तो ऑलरेडी आपने पूरा पेमेंट कर दिया, उसमें से सिर्फ जीएसटी जो भी कट रहा होगा 16, 17, 18,000 रुपये का वो कट जाएगा। उसके साथ साथ जो भी चार्जेस ऑलरेडी इस पॉलिसी लेने के लिए लगे होंगे वो यहाँ पे कटने के बाद जो भी प्रीमियम आपका बच रहा होगा वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे कोई अदर बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस टाइम पे बंदे की एज 8 साल से कम ऑलरेडी थी, तो वहाँ पे उसको रिस्क कवर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, तो वो सिचुएशन का यहाँ पे ध्यान रखें। और एक उसके बाद हम बात करते हैं हमारे अदर एडिशनल बेनिफिट के बारे में, यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो एडिशनल राइडर यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि LIC की तरफ से एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी राइडर यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई बंदा इस राइडर को भी लेता है, वहाँ पे यहाँ पे कोई बंदा जो LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर यहाँ पे लेता है, तो उस सिचुएशन में उसको समझो कि उसने भी वो राइडर भी उसने अराउंड 10 लाख रुपए का लिया, राइट। तो उसको एक जो उस बंदे की डेथ हो जाती है इन बिटवीन, तो उसको ये 10 लाख रुपए भी मिलेंगे, वो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड भी मिलेगा और उसके ऊपर जो भी बोनस बन रहा होगा वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें तो ये जो राइडर है वो बहुत ही अच्छा और बहुत समय पे यूज़ होने वाला राइडर है, तो आप इसको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करें तो LIC का दूसरा जो राइडर है टर्म राइडर है, वो यहाँ पे क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे उसको अंदर से आपको एश्योर्ड करेंगे। तो वो जो ये जो टर्म राइडर है वो भी आप ले सकते हो। समझो कि कोई आपने इसको भी आपने 10 लाख रुपए का लिया है, तो वो कोई सिचुएशन के अंदर आपको ये 10 लाख रुपए भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये दोनों राइडर्स आप पॉलिसी के साथ ले सकते हो, और पॉलिसी के साथ यहाँ पे उस सबको अलग से आप लेने के लिए अलग से आपको बेनिफिट यहाँ पे LIC की तरफ से दिया गया है। अब यहाँ पे लोन की बात करें, अब समझिए कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम में पूरा पेमेंट कर दिया, अब लोन लेने के लिए आपको 1 साल के बाद, यानी कि जब आपने पेमेंट किया था उस साल ख़त्म होता है, उसके बाद आपको लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट एक चीज़ है कि आप जो जितने भी लोन लेने वाले हो उसके ऊपर आपको LIC को इंटरेस्ट यहाँ पे करना होगा। तो आपको जितने भी लोन लेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा और वो इंटरेस्ट आपको हर मंथली आपको पे करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सरेंडर पॉलिसी के बारे में। अब सरेंडर पॉलिसी के लिए आप एक चीज़ समझिए कि जो ऑलरेडी आपने पेमेंट पूरा कर दिया है तो आप कभी भी सरेंडर करवा सकते हो। आपको कभी भी आपको 1 साल के अंदर करवानी है, 1 साल के बाद करवानी है, बट करवा सकते हो। बट यहाँ पे एक रूल्स है, वो चीज़ थोड़ा समझ लीजिए कि आपने जैसे समझिए कि आपने पहले साल के लिए पहले साल आपने लिया पॉलिसी और उसी साल पे आप पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हो, तो आपके जो भी सम एश्योर्ड के 75% ही आपको वापस मिलेगा। 25% रुपीज़ ऐसे चार्ज के रूप में यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ 75% आपने जितना पे किया है उसका 75% ही आपको रिटर्न मिलेगा। अब दूसरे साल से लेकर कोई भी साल तक आप यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर करवाते हो, पहला साल आपका ख़त्म हो गया और दूसरे साल से लेकर कोई भी साल तक आपका जितनी भी पॉलिसी टर्म है उस साल के बीच में कभी भी आप सरेंडर करवाते हो तो आपको 90% ऑफ आपके जो भी पैसे हैं वो उसके 90% आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, और साथ में उसका जो बोनस बन रहा होगा वो बोनस भी आपको साथ में मिलेगा। तो एक चीज़ है कि आपको सरेंडर करवानी है पॉलिसी तो 2 साल के बाद ही करवाइए, यानी कि 2 साल और 2 साल के बाद कोई भी साल के बाद करवाएंगे तो आपको आपके जो भी पैसे थे उसके 90% पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। 10% पैसे एज ए GST के रूप में और आपके जो भी अदर चार्जेस लगेंगे उसके रूप में वो कट ही जाएंगे, तो वो आपको ऐसे भी वो लोग वापस नहीं देने वाले। तो वो आपको वहाँ पे वापस ऐसे भी पैसे नहीं मिलने वाले। तो आप 2 साल के बाद आपको सरेंडर करवानी है
तो आप वहाँ पे करवा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे उसको ऐड किया गया है LIC की तरफ से। अब बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट की, मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो वन टाइम प्रीमियम है, तो आपको एक साथ ही करना है। यहाँ पे कोई और बेनिफिट यहाँ पे मोड का नहीं है, सिर्फ आपको एक टाइम पे करने का इसी पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो वो यहाँ पे दिया गया है। अब हम यहाँ पे टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टैक्स बेनिफिट के अंदर आपको डेथ क्लेम जो है वो एज ए सेक्शन 1010D के अंदर आपको वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, और जो भी आप प्रीमियम आप पे करने वाले हो वो प्रीमियम आपको एज ए 18C के अंदर आप वहाँ पे हर साल के रूप में वहाँ पे दिखा सकते हो। बट अब बात होगी मैच्योरिटी की। अब मैच्योरिटी के आप मिलने वाली जो भी अमाउंट है वो एज ए टैक्सेबल है, तो उसके ऊपर आपको जो भी आपके पैसे होंगे, जो भी रिटर्न आपको आया होगा, उसके ऊपर आपको एज ए टैक्स यहाँ पे करना होगा, और वो एज ए पूरी टैक्सेबल है। उसके ऊपर आपको एक भी रुपीज़ का आपको वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं, तो वहाँ पे आपके मैच्योरिटी के टाइम पे आपको टैक्स लग सकता है। बाकी डेथ क्लेम के अंदर मिलने वाली जो भी राशि है उसके ऊपर आपको ऐसे 1010D के अंदर आप वहाँ पे दिखा सकते हो, और आपके जो भी पैसे हैं वो उसके अंदर से टैक्स क्लेम में से बता सकते हो। अब बात करते हैं हमारे अगले बेनिफिट के बारे में। यहाँ पे लॉकिंग पीरियड की बात करें। अब लॉकिंग पीरियड ये चीज़ होती है कि आपको पॉलिसी ली आपने और 15 दिन के अंदर आपको सही नहीं लगती है, तो मतलब उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम मिलता है, तो वो मैंने टाइम आपको पहले बता दिया। अब बात करते हैं कि लॉकिंग पीरियड के बारे में। तो लॉकिंग पीरियड जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है कि आपको एक छोटा सा टाइम मिलता है कुछ दिनों का, कि आपको पॉलिसी आपको सही नहीं लग रही है तो आप पॉलिसी को तुरंत ही बंद करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। अब 15 दिन के अंदर आप जो भी पॉलिसी बंद करवा देते हो तो आपने जितने भी पे किए थे उसके पूरे के पूरे रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे, और आपको एक भी रुपीज़ का आपको चार्ज नहीं लगेगा। बट जो आपने 15 दिन के बाद करवाया तो आपको 75% ही आपको वापस मिलेगा। अब यहाँ पे मिलता है सेटलमेंट ऑप्शन का। अभी सेटलमेंट ऑप्शन में LIC आपको एक चीज़ और देती है कि आपने जो भी डेथ क्लेम पे या फिर मैच्योरिटी पे मिलने वाली जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आप एज ए इंस्टॉलमेंट आप ले सकते हो, यानी कि आप सेटलमेंट करके आप अलग अलग इंस्टॉलमेंट के रूप में आप पैसे ले सकते हो। तो उसमें वहाँ पे 5 साल, 10 साल और 15 साल का LIC ने आपको पीरियड दिया है कि जो आप इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हो तो आपको ऊपर से LIC आपको इंटरेस्ट भी देती है, बट आपके पैसे जो भी है वो 5 साल, 10 साल या 15 साल के रूप में जो भी आप चूज़ करोगे उसके रूप में आपको पैसे आपको वापस करेगी। तो उसके ऊपर आपको एक अलग से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे और पैसे यहाँ पे बना सकते हो। अब बात करते हैं रिवाइवल टाइम पीरियड के बारे में, यानी कि आपने पॉलिसी ले ली और कुछ टाइम के लिए आपने यहाँ पे पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं किया, या फिर आपको पॉलिसी के आपने लोन लिया और उससे आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपकी जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी रिवाइवल हो जाएगी, और रिवाइवल को में से निकालने के लिए आपको 3 साल का टाइम मिलता है। आपने जो भी लोन अमाउंट ली है, जो आपने पेड नहीं किया है पैसे, वो आप वहाँ पे पेमेंट करो और आपकी जो भी पॉलिसी वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको टाइम आपको 3 साल का दिया गया है। आपको लग रहा है कि आपको पॉलिसी आपकी पे नहीं हुई है तो आप पॉलिसी को पे कर दीजिए, और आपके पैसे जो भी है वो पॉलिसी कंटिन्यूसली आपकी चलती है। इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। अब मिलेंगे नए वीडियोज़ के अंदर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियोस के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।